मैं इस मौके पर एक तो प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये किसानों के हित में जो वापस फैसला लिया है, इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ साथ मैं किसानों का भी विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने सर्दी, गर्मी, बरसात होते हुए 1 साल तक इतना लंबा अहिंसक आंदोलन चलाया, उसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं। मैं तो इस मौके पर एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस हिंदुस्तान के विकास के लिए इनकी जो छोटी छोटी मांगें हैं, एमएसपी या अन्य कोई चीज़ें हैं, उनको बैठ करके सुलझा करके आगे इस देश को आगे विकास की राह पर आगे ले जाना चाहिए। यही उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिस तरीके से 1 साल से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे थे और करीब 600 से 700 के करीब जो किसानों ने शहादत दी है, क्या कहते हैं कि अगर ये साल भर में ही, अगर ये पहले ही समय से कर दिया जाता, अगर ये चुनावों को ना देखा, क्योंकि बता रहे हैं कि चुनाव सर पे आ चुके हैं, इनको लेकर मोदी जी ने यू टर्न मारा है। देर से आए दुरुस्त फैसला है जी। तो बाकी जिस तरीके से लगातार किसान जो हैं अभी जश्न मना रहे हैं सुबह से, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है क्योंकि राकेश सिंह टिकैत अभी यहाँ पर है नहीं, महाराष्ट्र में गए हुए हैं कहीं, वो वापस आएंगे, उसके बाद शायद उनकी जो मीटिंग होगी उसके बाद ही पता होगा कि ये आंदोलन उठेगा या इस समय आप क्या देखते हैं कि ये आंदोलन उठ जाना चाहिए? नहीं, उठ जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो छोटी छोटी मांगें उनकी, जैसे एमएसपी का है, बिजली का है, उन्हें बैठ करके सुलझा लेना चाहिए। यही सबसे बड़ा अच्छा निर्णय रहेगा। आगे चल के जिस तरीके से इस देश को यहाँ प्रगति के पथ पर ले जाने की बात है, वो इसमें सभी सहभागी बने, चाहे किसान हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है या राजनीतिक लोग हैं, सभी इसमें सहभागी बने और इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश। जिस तरह से जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें किसानों को आतंकवादी कहा गया था, खालिस्तानी कहा गया था और कई तरह से बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन अब अचानक से यू टर्न मारना, तो आप कितना मानते हैं कि उसमें अब खालिस्तानी वगैरह इन सब के जवाब पर क्या कहेंगे? ये बनाने वाले भी आप ही लोग थे। मैं तो इसका श्रेय भी आपको ही दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने ही कहीं कुछ बगैर आपके तो ये चलता नहीं है। बाकी क्योंकि मीडिया को भी गोदी मीडिया नाम दे दिया गया था, तो वो आप खुद ही इसका जवाब दे रहे हैं, खुद ही आप हर तरह की मीडिया ने उनकी आवाज़ भी उठाई है। कि मैं समझता हूँ जी कि देखिए, ये हिंदुस्तान है 36 बिरादरियों को लेकर के, सभी समाजों को लेकर के, और चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे किसान हों, चाहे मजदूर हों, चाहे नौकरी पेशा वाले लोग हों, सबको साथ लेकर के तभी अगर चलेंगे तभी ये देश आज़ाद एक अपनी उन्नति की तरफ जा सकता है। अगर एक भी वर्ग को हम थोड़ा अछूता करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं कोताही रह जाएगी। बिल्कुल पलवल के पास है, क्योंकि यहाँ बात करें तो आप पृथला विधानसभा क्षेत्र से हैं, पलवल बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ पर भी किसान जो थे धरने पे बैठे हैं, उनसे आपकी बात हुई है, मुलाकात हुई आज? नहीं, मैं अभी आ रहा था उधर से, होडल साइड से, तो वो कह रहे थे कि भाई हमारी छोटी छोटी मांगें हैं। मैं उनसे मिला था तो वो कहने लगे कि भाई हमारी छोटी छोटी मांगें हैं, जैसे एमएसपी, इनको भी बातों से सुलझा लें तो आगे के लिए एक बहुत ही प्रगतिशील हमारा जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, जिसको हम लेकर के चले हैं, इस भारतवर्ष के निर्माण में हम भी अपना सहयोग बनाएंगे। किसानों को कितनी शुभकामनाएं देना चाहेंगे एक बार फिर? मैं किसानों को वाकई मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनका संघर्ष जायज़ था और जिस जायज़ संघर्ष के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी वो आज काफ़ी कुछ हद तक सफल हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के बाद आगे चल के भी जो छोटी मोटी समस्याएं उनको भी दूर किया जाएगा और आगे चल के वो इस हिंदुस्तान के निर्माण में अपना भागीदारी बनाएं, ना कि यहाँ रोड पर खड़े होकर के। हमें भी दुख होता है कि हम भी उन्हीं की औलाद हैं। जिस तरीके से उन्होंने साल भर ये समय बीता है, वाकई एक अहिंसक आंदोलन के साथ साथ एक समझदारी से जो परिचय दिया, वाकई में उनको मुबारकबाद देता हूँ। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे